सीधे आपको ले चलते हैं सिंग्रामपुर, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कैबिनेट बैठक के और कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। क्या रिकॉर्ड बना है, मुझे नहीं मालूम कि आजादी के पहले भी कभी कोई कैबिनेट हुई होगी। पहली बार दमोह में रानी दुर्गावती के शासनकाल को स्मरण करते हुए हमारी सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प लिया था कि हमारे प्रदेश के इतिहास को जीवंत करेंगे, हमारे महापुरुषों को याद करेंगे, हमारे सामान्य जनजीवन को सामान्य रखेंगे, लेकिन असामान्य इतिहास को जनता के बीच लाएंगे। इसलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जयकारा लगा, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमने धूमधाम से जन्माष्टमी भी मनाई और निर्णय किया कि हमारे अपने भगवान गोपाल कृष्ण का इतिहास मध्य प्रदेश से जुड़ता है। भगवान शिक्षा ग्रहण करने आए, भगवान के कई घटनाक्रम यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो भगवान के जहां जहां चरण पड़े वो सब स्थानों को तीर्थ के रूप में बनाएंगे। जोरदार तालियां बजाए इस बात के लिए, भगवान कृष्ण के सभी धाम को जगमगाएंगे। और भगवान राम के लिए चित्रकूट का बड़ा महत्व है। बोलिए प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। प्रभु राम ने भी जहां जहां चरण धरे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा, ये निर्णय भी हमने किया है। नारी सशक्तिकरण को लेकर भी हमारी सरकार ने एक सप्ताह मनाने का निर्णय किया है। आज से लगा करके पूरे नवरात्रि तक बहन के लिए मार्शल आर्ट स्कूल में सिखाया जाएगा। ये कई प्रकार की दूसरे सेमिनार कार्यक्रम, सभी प्रकार के कार्यक्रम करते हुए नारी उत्थान और सशक्तिकरण के दिशा में हमारी सरकार लगातार काम करेगी। मैं आज के बाद भी दोबारा यहाँ आऊंगा। आज तो बहुत देर हुई है और आज जो आनंद आया है ऐसा आनंद कभी आया नहीं, लेकिन आप सबका आभार मानता हूं। हमारे बीच सभी बहनों के लिए रोजगार के लिए सागर में समिट की थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यहाँ हटा के अंदर एक बड़ा कारखाना आएगा और बड़े छोटे सब मिला करके बड़ी संख्या में बुंदेलखंड में, अकेले सागर में 23,000 करोड़, किसको कहते 23,000 करोड़, जोरदार ताली बजाओ, 23,000 करोड़ के निवेश आए और लगभग इतने ही लोगों को रोजगार के हर जिले के अंदर अलग अलग प्रकार के कारखाने आएंगे और उन कारखानों के माध्यम से पूरा बुंदेलखंड की धरती बदलेगी। और उतना ही नहीं, ये केन बेतवा के माध्यम से आप सबसे निवेदन करता हूं, यहाँ किसान परिवार के काफी लोग बैठे हैं, अपनी जमीन को बचा के चलना, अपनी जमीन मत बेचना। मौका पड़े, पैसे की जरूरत हो, थोड़ा कर्जा ले लेना, किसी मकान को देना हो तो दे देना, लेकिन जमीन बचाना। आप जमीन बचाओगे, भविष्य में पंजाब हरियाणा को मात करेगा ये बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश की धरती। पूरे क्षेत्र के अंदर, समूचा क्षेत्र, हमारे पूरे किसानों का जीवन अपनी आय से डबल होगा, उनकी फसलों की आमदनी। और फसल के साथ साथ अब तो हमने गोपालन भी बढ़ावा दे रहे हैं। बोला गौ माता की। 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है गौ माता में। हमारी सरकार ने तय किया है, जैसे फसलों पे बोनस दे रहे हैं, भविष्य में दूध उत्पादन को भी बढ़ावा देंगे और दूध को खरीदने के समय उसमें भी बोनस देंगे। जोरदार अभिनंदन करो इस संकल्प का, एक एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने के लिए। अब हमारी सरकार एक के बाद एक बहुत सारे निर्णय करती जा रही है। आने वाले समय में प्रत्येक निर्णय का एहसास आपको होगा, लेकिन सबसे बड़ा निर्णय तो अब जो लोकसभा विधानसभा होंगे, यशस्वी प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है, एक देश एक चुनाव। तो यहाँ माताएं बहनें बैठी है, जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए। भविष्य में भी 33% सांसद, विधायक, ये अलग से संख्या बढ़ के आपको भी चुनाव में मौका मिलेगा। तैयारी कर लो, मंच वालों भी चिंता कर लो, आपका भी क्षेत्र कम ज्यादा होगा और उधर से भी नंबर आएगा। ये रानी दुर्गावती की राजधानी है, बहनों का क्या महत्व है ये एहसास होगा।
भविष्य की दृष्टि से लोकसभा हो, विधानसभा हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, सभी क्षेत्रों में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 33% आरक्षण बहनों के लिए रहेगा। एक बार अभिनंदन करो पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी का। ये सच्चे अर्थों में हमारी रानी दुर्गावती का जन्मोत्सव मनने का समय है। जब बहनों के हाथ में पावर होगा, बहनों के हाथ में सत्ता होगी, तो सत्ता सुव्यवस्था लाएगी, सत्ता विकास लाएगी, सत्ता समाज का भला करेगी। और बुंदेलखंड से तो हम सदैव अपेक्षा करते हैं। बुंदेलखंड हमेशा अपने देश की आशाओं पे, प्रदेश की आशाओं पे सदैव खरा उतरता है। एक बार फिर मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। आने वाली दशहरे पर्व के लिए जोरदार ताली बजाओ। हर जगह शस्त्र पूजन, माने रानी दुर्गावती का हाथ में हथवार देखो। अब समय इसी बात का आया है कि हमारी बहन हो या भाई हो, शस्त्र पूजन से समाज के आधार पर समाज का पौरुष जगाना है। इसलिए हमने निर्णय किया है, दशहरे पर जो मंत्री जहां रहेंगे, वो पुलिस लाइन हो, शस्त्रागार हो, थाना हो, मंत्री, विधायक, सांसद सभी दूर दशहरे पे धूमधाम से शस्त्र पूजन करेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। हमारे यहाँ तो हजारों साल से पहचान रही है कि हाथ में शस्त्र भी चाहिए, शास्त्र भी चाहिए, और मन में भारत का तस्वीर जो दुनिया के अंदर सबकी बेहतरी का संकल्प लिए होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने दशहरा का जो उत्सव का निर्णय किया है, इस निर्णय में आप और हम सब मिलकर के अभी से आपको दशहरे और भविष्य के आने वाली दीपावली की भी शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की।